the 20 days. I've been going round, playing silly games. Now you say you slow it down. Then you waking me and walk away. You can't keep on me, don't go. Oh no, no, no. तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार कैसे मैंने तुझको ढूंढा क्या मालूम. क्या बात है मैडम जी, क्या सोच रही है आप? थोड़ा हमें भी बताइए. बस ये सोचने का ट्राई कर रही हूँ आखिर टाइम मुझे लिए बिना क्यों चली गई. अरे यार तुम फालतू में इतना ज्यादा सोच रही हो. अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं यहाँ पे रह के अपनी बहन को यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन देती, उनके एनिमीज को हराने में उसकी हेल्प करती. और तुम हो कि यहाँ पे वीक बनी बैठी हो पागल. हाँ नहीं हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ. किसने कहा तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम. किम कंपनी को तुमने खड़ा किया है. इतनी बड़ी कंपनी तुम अकेले रन करती हो. इतना बड़ा काम कोई वीक लड़की थोड़ी ना कर सकती है. तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा. खैर छोड़ो ये सारी बातें. तुमने अपना वार्डरोब देखा? वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है. सुगा ने बनवाया है. नहीं मैंने तो नहीं देखा. नहीं देखा? तब तो तुमने अपना सब कुछ मिस कर दिया. तुम्हें देखना चाहिए था. इतना सुंदर है. बाय द वे मैं चलती हूँ, अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करना है. पार्टी में सुंदर जो दिखना है मुझे. आप ही सुंदर लगोगे. आपसे सुंदर कोई है क्या? हाँ हो ना, तुम हो और तुम्हारी वो बहन किम जोंग. कितनी सुंदर है वो. पर मैं तो कहीं नहीं जा रही. और ताई भी आ रही है क्या? पर जिमिन की बात कंप्लीट करते करते जिन वहाँ से चली जाती है. अरे ये तो चली गई. बाय द वे मैं वार्डरोब देख लेती हूँ. ओह माय गॉड, इतनी सारी कलेक्शन. ऐसे कलेक्शन तो मैंने खुद भी कभी नहीं बनाया. मैंने सोचा नहीं था उस बिल्लू की चॉइस इतनी अच्छी है. वाह इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज भी है. यार ये सब मेरी पसंद का है. वो मैं बस सब कुछ देख रही थी. हाँ तुम मुझे क्यों बोल रही हो? ये सब तुम्हारा ही है. देखो ट्राई करो. इनफैक्ट इसमें से एक ड्रेस सिलेक्ट कर लो पार्टी के लिए. पार्टी के लिए? कौन सी पार्टी के लिए? कैसी पार्टी के लिए? मीनू अंकल ने एक पार्टी रखी है जिसमें सारे माफियाज बिजनेसमैन इनवाइटेड हैं. हाँ तो वो तुम्हारी पार्टी है. तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी तुम्हारे साथ. क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम थोड़ा दूर रह के तो बात कर सकते हो ना. क्यों, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? शुगा तो थोड़ा दूर. हाँ जी अब तुम भाई के रूम के आगे क्या कर रहे हो? और ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? सामने देखो क्या सीन चल रहा है. इंसान एटलीस्ट रूम लॉक कर लेता है. सब कुछ ऐसे खुल्लम खुल्ला. शुगा हटो. सॉरी. अरे यार जंगुक तुम बहुत बुरे हो. इतना अच्छा सीन चल रहा था, क्यों टोक दिया? उन्हें थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेने देते. देखो जंगुक तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है. मैं बस जिमिन को बता रहा था कि पार्टी के लिए रेडी हो जाए और कोई एक ड्रेस सेलेक्ट कर ले. ऐसे ऊपर लेट के बताया जाता है क्या? जंगुक तुम गलत समझ रहे हो. सिर्फ मैं नहीं, जियोब भी वही समझ रहा है. बाय द वे भाभी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जंगुक सुगा सही बोल रहा है. ऐसा वैसा कुछ नहीं है. तुम जैसा समझ रहे हो वो बस मुझे पार्टी का बोल रहा था. अरे हाँ वो तो हमने लाइव देखा है पूरा का पूरा. अरे नहीं जियोब चलो ना. अभी आर्यन भाई को भी तो पार्टी के लिए रेडी होने के लिए बोलना है ना. उनके ऊपर भी हम लेट के बोलेंगे.
जंकुक हमें भी बहुत काम है। सो मिसेस सुगा आप भी रेडी हो जाइए। हाँ मैं हो जाऊंगी रेडी, अभी टाइम है। नॉट बैड मिस्टर सुगा, आपने काफी अच्छा डिजाइन बनाया है। बट तुम्हारे डिजाइन जस्ट ओके ओके है, बट मेरे डिजाइन तो मास्टरपीस है। कौन है वो लकी इंसान जिसके डिजाइन्स को तुम रेट कर रही हो? अरे जनाब आप इतनी जल्दी तशरीफ ले आए, आइए आइए तशरीफ रखिए। अजी मोहतरमा आपने बुलाया था, ऐसे कैसे ना आता? वैसे भी आपके बिना वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अजी छोड़िए उन बातों को, आपको हमने अपनी मदद के लिए बुलाया है। हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं, पर आप थोड़ा उर्दू से नॉर्मल लैंग्वेज में शिफ्ट होने की जहमत करेंगी? क्यों जी आपको हमारी उर्दू अच्छी नहीं लगी? हम इतना अच्छा उर्दू बोलते हैं। जी आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, पर आपने हमें कभी इतनी इज्जत दी नहीं है, तो हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बाय द वे अभी हमें कहीं और होना चाहिए था, राइट? हाँ मैंने सारी प्रिपरेशन तो रात को ही कर ली थी, बस अभी हमें जाना है। सो मिस्टर सुगा वेट फॉर मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम फाइनल डिसीजन अनाउंस करने वाले हैं रिगार्डिंग द लग्जरी ज्वेलरी प्रोजेक्ट। थैंक यू। सभी प्रेजेंटेशन रिव्यू करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तरफ बढ़ने वाले हैं। ऑनेस्टली जियोन टीम ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल दिया है। डिजाइन, स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग प्लान इम्प्रेसिव था। आई एग्री, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है, बस सिग्नेचर बाकी है। आई एम ग्लैड आप लोगों को सब कुछ इतना ज्यादा पसंद आया। एक मिनट, बिफोर वी प्रोसीड आई वांट टू डिस्कस समथिंग। इज देयर एनी इशू मिस्टर लियो? आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, पर हम ये प्रोजेक्ट आपको नहीं देंगे, किसी और को देंगे। वेट व्हाट आर यू सेइंग? वी अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन मिस्टर सुगा। फ्रस्ट्रेशन? मैंने और मेरी टीम ने सुबह शाम इस प्रोजेक्ट पे काम किया और लास्ट मोमेंट पे आप बोल रहे हो कि आप ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं दे रहे। योर कंसर्न आर वैलिड, बट हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, साइन करने के लास्ट टाइम पे आपको याद आ रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट किसी और को देना है। व्हाटएवर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर वो कौन है जिसे आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हो? वी अपोलोजाइज फॉर दिस टाइमिंग। वो भी आ ही रही होंगी। आई थिंक मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कांग्रेचुलेशन, विस्किन बोर्ड ने ये फैसला किया है कि ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को दिया जाएगा। मुझे पता ही था मेरी डिजाइन सबसे ज्यादा बेटर है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले वो प्रोजेक्ट मेरा था। हाँ था, लेकिन अब नहीं है। तुम हमेशा दूसरों का चांस छीनने की कोशिश करती हो। इसे चांस छीनना नहीं कहते हैं, जीतना कहते हैं। जीत तब होती है जब गेम फेयर हो। फेयर एंड फेयर की बात तुम ना ही करो और बात घुमाने का ट्राई मत करो। अगर तुम्हारे डिजाइन बेहतर होते तो बोर्ड फैसला नहीं बदलता। तुम अपनी हद में रहो। और सच कड़वा लग रहा है। प्लीज क्लैम डाउन। ठीक है, प्रोजेक्ट ले लो तुम, लेकिन याद रखना ये कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। ओके, मैं इंतजार करूंगी। ये चेयर तुम्हारा है, बैठ जाओ इस पे। डेंसुका वो वॉइस सुन के रुक जाता है, पीछे मुड़ के देखता है। ओह, so sweet of you. Anything for you, baby. अब ये नमूना कौन है, पता लगाना पड़ेगा। डेंसुका वहाँ से चला जाता है, मीटिंग एंड हो जाती है। कहाँ गए थे तुम दोनों? कहाँ से आ रहे हो अभी? हम एक डील के लिए गए थे जो कि सक्सेस रही। अच्छा बात तुम भी आ गए। तुम भी हमें गुड न्यूज दे ही दो। वो प्रोजेक्ट मिल गया ना तुम्हें?
उस किम तेयोंग को नहीं छोड़ूंगा। सुगा आखिर बात क्या है? आप जब तक हमें बताओगे नहीं कि क्या हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा? गंजुगा उन्हें सब कुछ बताता है जो भी ऑफिस में हुआ होता है। तुम लोगों को अपना बेटा कहते हुए भी मुझे सर मारी है। तुम लोग एक लड़की से हार रहे हो। ताए आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए? कुछ करने की बात क्यों कर रहे हो? उसकी कहानी ही खत्म कर दो। और तुम जंगकुक से क्यों पूछ रहे हो? वो हाँ ही बोलेगा। क्योंकि डैड, आपका ये बेटा उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। जंगकुक, ये आरएम क्या बोल रहा है? तुम उस दो कौड़ी की घटिया लड़की के प्यार में पड़े हुए हो। डैड, अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो आरएम सही कह रहा था, तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। कौन किसके प्यार में पड़ गया है? फिर से मेरी नई बहू आने वाली है क्या? क्यों इतना जोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कितनी बार कहा है अपने मसले मसाइल बाहर सॉल्व करके आया करो। सुगा, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया, सब सही है ना? सबके सब एक साथ ऐसे क्वेश्चन करोगे तो इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा। पहले किसे जवाब दे? मेरे सवाल का कौन किससे प्यार कर बैठा है? आपका लाडला बेटा हमारी एनिमी किम जोंग के प्यार में पड़ गया है। What? ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें आप लोग ना पड़े। बट उसने हमें बहुत हल्के में ले लिया तो हमें उसे दिखाना होगा कि जियोन्स की रियल पावर क्या है। Why we are जियोन्स? आज तो हम सब पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी से रिटर्न आने के बाद कल उसका कुछ ना कुछ करेंगे। आप सब कितना भी कुछ कर लो पर उसका एक बार भी बाका नहीं कर पाओगे। सुगा, तुम्हारा हाथ कितना खून गिर रहा है, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं बैंडेज कर देती हूँ। जिमिन सुगा का हाथ पकड़ती है बट वो झटके से उसका हाथ हटा देता है। मुझे नहीं है जरूरत किसी बैंडेज की, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे मारा? हाँ मारा, क्यों नहीं समझ में आ रहा तो एक और मारूं क्या? तुम मुझे मार कैसे सकती हो? क्यों नहीं मार सकती? तुम कहीं के माफिया हो क्या? ओह हाँ, माफिया ही तो भूल गई थी। हाँ तो तुम अपने घर में होगे माफिया, समझे? ओह हाँ, तुम तो अपने घर में ही हो। वो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, शांति से चलो, मुझे बैंडेज करने दो वरना एक और मारूंगी। क्या जियोन्स के इतने बुरे दिन आ गए कि वो लड़कियों से मार खाए? जिमिन उसे ले जा रही होती है और वो शांति से चल रहा होता है। बेचारा उस थप्पड़ वाले सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। चांटे की गूंज दिमाग और दिल पे बहुत जोरों की चढ़ गई होती है। बैंडेज करके रेडी हो जाना जल्दी, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, इन दो लड़कियों के आगे मेरे बेटों की एक भी नहीं चल रही है। हाँ तो तुम भूल कैसे सकते हो, बेटी किसकी है? अब तुम उसकी तारीफ करने मत बैठ जाना। फालतू में मुझे बुला लिया और खुद चला गया। मैं भी जा रहा हूँ, रेडी हो जाता हूँ। जंगकुक रेडी हो रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है। हाँ बोलो, क्या न्यूज़ है? बॉस, किम मैंसन में एक लड़का आया है। वो जब से आया था किम जोंग के रूम में ही था, फिर वो साथ निकले, फिर साथ बाहर गए और फिर जब से आए तब से रूम में ही है। उसे किम जोंग ने बुलाया है अपनी हेल्प करने के लिए और वो काफी क्लोज है। मुझे उस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो क्या प्लानिंग कर रहा है, कब क्या कर रहा है, मुझे हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस, काम हो जाएगा। तुम जो कोई भी हो, मेरी भाई से दूर रहो। मुझे पता ही था तुम्हारा कॉल आने वाला है। यार, तुमने आज ऑफिस में क्या किया? तुम्हें पता भी है सुबह कितने गुस्से में था, कांच में हाथ वाथ मार लिया उसने। वाह, कितना सुकून मिल रहा है सुन के, इसी न्यूज़ का वेट कर रही थी। और तुम्हें पता है जिमिन ने आज सुबह को मारा भी। अरे वाह, क्या मोमेंट होगा यार, वो तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए था ना। तुमने ज्यादा मजे मत लो, समझी? वैसे जियोन जंगकुक बोल रहा था तुमने उसे बहुत हल्के में ले लिया, वो जियोन्स की रियल पावर दिखाएगा। अरे वाह, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, दिखाने दो। बाय द वे, मैंने जियोन जंगकुक के लिए आज कुछ प्लान किया है, जानना चाहोगे? अरे नेकी और पूछ जल्दी बताओ यार। देन ताई अपना तड़कता भड़कता विद चटपटा प्लान उसे बताती है। ओह माय गॉड यार, ये कितना अच्छा है। सुनो ना, मैं भी ना मास्क पहन के आ जाता हूँ, मुझे ये सीन मिस नहीं करना। नहीं नहीं बच्चा, हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं ना तुम्हें वीडियो भेज दूंगी, ओके? पर यार थोड़ा कम ही करना, तुम्हें पता है ना मेरा कितना अच्छा रिश्ता है उससे।
अच्छा बाबा, ज्यादा नहीं करूंगी। ओके देन पार्टी में मिलते हैं मेरी जान, मस्त रेडी हो क्या ना। हे, ज्यादा फ्लर्ट मत करो, बाय। सो आर्मी में इनका इंट्रो देने भूल गई थी, तो अब दे देती हूँ। ये है एलेक्स। जब ताई जापान में होती है तो ये और ताई मिलके माफिया इंडस्ट्री को हैंडल करते हैं। ये ताई का राइट हैंड होता है। ताई को इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। इसका नेचर बिल्कुल ताई के जैसा ही है। ये एक मास्टरमाइंड है, बट ये ताई की तरह गुस्सा नहीं करता। ये थोड़ा कम गुस्सा करता है। इसका रोल प्ले क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। बाय द वे, नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। आर यू एक्साइटेड एंड आर यू रेडी?